हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम रासायनिक विज्ञान पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का भाग 3। इस वीडियो में हम जानेंगे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अनुत्क्रमणीय व उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो आइए जानते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को एंडोथर्मिक रिएक्शंस अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। तो आइए जानते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त यानी उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त या उत्सर्जित होती हो या उत्पाद की तरफ हमें निकलती दिखाई देती हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। इनमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर धन चिन्ह प्लस या अभिकारकों की ओर ऋण चिन्ह माइनस के साथ दर्शाया जाता है। यानी इन अभिक्रियाओं में अगर हमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर दर्शाना है तो हमें धन चिन्ह का उपयोग करना होगा। वहीं अगर हमें इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की मात्रा को अभिकारक की ओर दर्शाना होगा तो हमें ऋण चिन्ह यानी माइनस के साइन का उपयोग करना होगा। तो आइए देखते हैं उदाहरण। कार्बन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक रूप होता है। तो जब ग्रेफाइट यानी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस व 94 किलो कैलोरी की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर ऊर्जा को हमने उत्पाद की तरफ दिखाया है तो इस कारण यहाँ पर धन चिन्ह उपयोग किया गया है। इसी प्रकार कार्बन यानी ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनती है। यहाँ पर ऊष्मा को अभिकारक की तरफ दर्शाया गया है जिसके कारण यहाँ पर ऋण चिन्ह यानी माइनस के चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो हमने जाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त उत्पन्न होती है यानी उत्सर्जित होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। अभिक्रियाओं में ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की तरफ धन चिन्ह के साथ दर्शाते हैं, वहीं ऊष्मा की मात्रा को अभिकारक की तरफ ऋण चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह या अभिकारकों की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को दर्शाने के लिए ऊष्मा की मात्रा को यदि हम उत्पाद की तरफ दर्शाते हैं तो ऋण चिन्ह के साथ दर्शाना होगा। यदि हम अभिकारक की तरफ दर्शाते हैं तो हमें धन चिन्ह का उपयोग करना होगा। उदाहरण, नाइट्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है दो अणु NO के प्राप्त होते हैं जिसमें 45 किलो कैलोरी की ऊर्जा अवशोषित की जाती है। तो यहाँ पर हमने 45 किलो कैलोरी ऊर्जा को उत्पाद की तरफ दर्शाया है और उत्पाद की तरफ दर्शाने के लिए ऋण चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराई किंतु यहाँ पर ऊष्मा की मात्रा 45 किलो कैलोरी को अभिकारक की तरफ दर्शाया गया है और वो भी धन चिन्ह के साथ। तो यह दर्शाता है कि यहाँ पर कारकों को 45 किलो कैलोरी की ऊर्जा अभिक्रिया करने के लिए दी गई। तो हमने जाना ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित की जाती हो, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो आइए जानते हैं अनुत्क्रमणीय व उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अनुत्क्रमणीय तथा उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को इरिवर्सिबल रिएक्शंस व उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को रिवर्सिबल रिएक्शंस अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारक लगभग पूर्ण रूप से उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। इन अभिक्रियाओं के उत्पादों को किसी भी अनुपात अथवा भी अवस्थाओं में मिलाने पर पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हो और वह दिशा होगी अभिकारक से उत्पाद की तरफ। इन अभिक्रियाओं में अभिकारक
लगभग पूरी तरह से उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। अभिक्रियाओं में उत्पादों को किसी भी अनुपात व किसी भी अवस्था में वापस अभिकारक नहीं बनाया जा सकता। यानी ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें उत्पाद एक स्थायी उत्पाद बनता है जो कि सदैव के लिए बन जाता है। अब उस उत्पाद को हम किसी भी प्रकार से अभिकारक में परिवर्तित नहीं कर सकते। उदाहरण KClO3, पोटेशियम क्लोराइड को हम KClO3 कहते हैं। जब हम इसको विघटित कराते हैं तो यह KCl पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन गैस बनाता है। दूसरा उदाहरण BaCl2, बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का एक सफेद अवशेप बनता है। इसी के साथ सोडियम क्लोराइड बनता है। तीसरी अभिक्रिया, सोडियम को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, इसी के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इन अभिक्रियाओं में जो उत्पाद हमें प्राप्त हुए हैं ये पुनः अभिकारक में परिवर्तित नहीं किए जा सकते। इस कारण इन अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। जानते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं अग्र तथा विपरीत में चल सकती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरणों में तीर या बराबर के चिन्ह के स्थान पर उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाया जाता है। उत्क्रमणीय ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो अभिक्रियाएं समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। दोनों दिशाओं अर्थात अभिकारक से उत्पाद व उत्पाद से अभिकारक बना सकती हैं। इन अभिक्रियाओं के समीकरण को दर्शाने के लिए तीर या बराबर के चिन्ह के स्थान पर डबल साइडेड चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण Fe लोहा जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe3O4 वह हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर जब कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय अपघटन करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना व कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तीसरा उदाहरण फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का विघटन किया जाता है तो वह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड व क्लोरीन गैस बनाता है। इन अभिक्रियाओं में बने हुए उत्पाद पुनः अभिकारकों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो कह सकते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें बने हुए उत्पाद स्थायी यानी परमानेंट हमेशा के लिए बनते हैं। वह उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनके उत्पाद अस्थायी होते हैं और वह वापस अभिकारक में भी परिवर्तित होते रहते हैं।